सो हम वायरस और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये सब डिस्कस कर चुके थे। हम आते हैं यहाँ पे फंजाई डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ पे फंजाई में क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। फंजाई आर आल्सो कार्ड मोल्ड। जो फंजाई होते हैं उसे मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये ग्रो कहाँ होता है? वी हैव सीन ग्रोविंग देम ऑन रोटी। ये कहाँ पे ग्रो होता है? रोटी पे ग्रो होता है। जैसे हम रोटी है तो उसको क्या करते हैं, कुछ टाइम तक रख देते हैं, तो उस रोटी में जब नमी आती है तो वहाँ पे क्या होता है, फंगस ग्रो करने लगते हैं। या फिर ब्रेड पे ग्रो हो जाएगा, या फिर पिकल्स पे ग्रो हो जाते हैं, अचार पे, या फिर लेदर पे ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, जो घर में रखे जाते हैं। उसके बाद सेकंड वाला, एन अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर मशरूम। देखो फंजाई एक टाइप का मशरूम जो होता है ना, वो भी एक टाइप का फंजाई होता है जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। ये ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक। ये मशरूम का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आता है हमारा, देयर आर मेनी थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर इन फंजाई कार्ड हाइफी। देखो जो फंगस होता है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। मतलब ये फंगस हो गया तो उसमें ऐसे ऐसे एकदम पतली पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइफी, ठीक है। एंड हाइफी आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जो हाइफी होते हैं ना, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है कि सिंगल सेल के भी हो सकते हैं और मल्टीपल सेल के भी हो सकते हैं। एंड दे ज्वाइन मेक नेटवर्क एंड दे ज्वाइन, ये क्या करते हैं, जो हाइफी होते हैं एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हाइफी एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके एक नेटवर्क बनाते हैं फंजाई का, जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि जो हाइफी है, हाइफी किसको बोलते हैं? जो फंजाई का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हाइफी बोलते हैं। और हाइफी जब एक दूसरे से क्या करता है, ज्वाइन करके एक नेटवर्क बनाता है, उस नेटवर्क को बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, वन आर मोर न्यूक्लियस आर फाउंड इन सेल ऑफ फंजाई। फंजाई का जो सेल होता है या फिर फंगस का जो सेल होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, बेसिक में बस इतना ही, ठीक है। अब यहाँ पता है, फंजाई आर बोथ हार्मफुल एंड यूजफुल फॉर अस, ठीक है। जो फंगस होता है ना, वो ह्यूमन बींग के लिए हार्मफुल भी होता है और यूज़फुल भी होता है। जैसे हम देख लेते हैं एग्जांपल में, मशरूम इज़ अ यूज एज फूड। जो मशरूम होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं? फूड सोर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग द्वारा मशरूम यूज किया जाता है किसके लिए? फूड सोर्स के लिए। और सेकेंड इज पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन होता है ये एक एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। ये किसका बना होता है? पेनिसिलियम का बना होता है। पेनिसिलियम एक टाइप का क्या होता है, फंगस होता है, जिससे क्या बनता है, एंटीबायोटिक बनता है, जिसका नाम है पेनिसिलिन। यहाँ पे लिखा है, पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक इज मेड फ्रॉम फंगस पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, ठीक है। अब हार्मफुल फंगस देख लेते हैं। हार्मफुल में हमारा आएगा प्यूसेनिया, ठीक है। प्यूसेनिया कॉज रस्ट इन वीट। जो प्यूसेनिया होता है वो क्या करता है, गेहूं में रस्ट कॉज करता है। इन ह्यूमन बींग रिंगवर्म इन स्किन इज अ स्किन डिजीज कॉज बाय फंगस। जो प्यूसिनिया होता है ये क्या करता है, गेहूं में क्या करता है या फिर वीट में, ये क्या करता है, ये रस्ट कॉज करता है। और क्या करता है, ह्यूमन बींग में रिंगवर्म, मतलब जिसको दाद बोलते हैं हिंदी में, ह्यूमन बींग में ये क्या करता है, स्किन पे दाद कॉज करता है, ठीक है, जो फंगस होता है। अब आता है, एल्गी पे आते हैं, ठीक है। एल्गी में हमें नॉर्मल सा डिस्कस करना है। इन कॉमन लैंग्वेज एल्गी इज कॉल्ड काई, जिसको हम काई बोलते हैं। जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, धीरे धीरे जहाँ पे कंटिन्यू पानी गिरता रहता है कंटिन्यू डेली, तो वहाँ पे क्या होता है, काई जम जाता है, ग्रीन कलर का लेयर जम जाता है वहाँ पे, उसे हम क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, ठीक है। दे आर जनरली फाउंड इन वाटर। क्या होता है, जो काई होता है ना, ये जनरली कहाँ पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, जिसको हम एल्गी बोलते हैं या फिर काई बोलते हैं, ठीक है। सम एल्गी लाइक क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड आइटम्स। कुछ एल्गी जो होते हैं, जैसे क्लोरेला हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, डाइटम्स हो गया, एंड मोस्ट ऑफ द एल्गी आर मल्टीसेलुलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये समझो, सम एल्गी लाइक क्लोरेला, क्लाइडोमोनास एंड डाइटम्स, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और कुछ एल्गीज ना क्या होते हैं, वो मल्टीसेलुलर होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द एल्गी आर मल्टीसेलुलर। और कुछ क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। अब मल्टीसेलुलर जो एल्गी होते हैं उन्हें हम पहचानेंगे कैसे कि मल्टीसेलुलर, क्योंकि मल्टीसेलुलर जो होते हैं उन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। तो मल्टीसेलुलर जो एल्गीज होते हैं उनको हम थैलस बोलते हैं। अब उनको थैलस क्यों बोलते हैं? थैलस उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें ना रूट पाया जाता है, ना स्टेम पाया जाता है, और ना लीव्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो एल्गीज होती हैं थैलस वाली, इनमें क्या पाया जाता है,
ना लीफ पाया जाता है, ना स्टेम पाया जाता है, ना रूट पाया जाता है। इसलिए हम इनको थाइलस बोलते हैं। इनका स्ट्रक्चर बस ऐसे रहेगा, ठीक है? इसमें ना रूट रहता है, ना स्टेम रहता है, ना लीफ रहती है, इसके लिए हमको उसको थाइलस बोलते हैं, ठीक है? ये था हमारा एल्गी के बारे में। एल्गी आर यूज़फुल फॉर अस। एल्गी जो होता है हमारे लिए यूज़फुल होता है। कॉमन बेसिक हमको पढ़ना था, बेसिक में बस इतना ही था, ठीक है?